Hello Arvind, welcome to episode number 9 of Heras from Veera. Hi Ashwin, hi everybody. अच्छा अरविंद, आज आप किसके बारे में बताने वाले हैं? आप कह रहे थे कि बैकफुट इम्पैक्ट के बारे में बताएंगे, तो क्या होता है बैकफुट इम्पैक्ट? देखिए, ये जो हमारी जो बॉलिंग की कड़ी है, अभी द रन अप, देन कम्स द लोडिंग के बाद ये क्या होता है, एयर से जब जब जो नेक्स्ट स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड बैकफुट इम्पैक्ट। और इसके अंदर भी हम दो सेगमेंट्स में करेंगे। इसमें हम इट्स बैकफुट इम्पैक्ट में स्टेबिलिटी है, बिकॉज काफी सारे बॉलर्स क्या था, कई बार जिस फोर्स के साथ नीचे लैंड होते हैं, कई बार बकल डाउन करते हैं। तो अरविंद, क्या होता है कि टेक्निकली जो आपका राइट आर्म फास्ट बॉलर, आपका राइट लेग पहले लैंड होता है, तो उसी की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप? इसमें बहुत जरूरी एक पॉइंट है, दैट इज व्हेन यू लैंड, आई थिंक आपको यू हैव टू लैंड ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर, बेसिकली हम कहते हैं लैंड ऑन योर टोज मस्ट बेसिकली, टोज मतलब दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ योर फीट। दैट इज अगर वो 10 इंच का 10 साइज का आपका पाँव है, तो फर्स्ट आगे के जो 5 वो हैं, बेसिकली इट शुड बी ऑन दैट। कई बॉलर्स क्या करते हैं, पूरे पाँव पे लैंड करते हैं। उससे क्या होता है कि बॉलर को एक तो इट स्लोज डाउन द बॉडी, पूरा क्या होता है, इट किल्स योर मोमेंटम। आप जब लैंड करते हैं, नेचुरली थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, बट अब बॉडी स्लो डाउन होगी, बट मोमेंटम इज स्टिल देयर। तो ये क्या, और दूसरा क्या होता है कि अगर स्पेशली साइड डाउन बॉलर्स या सेमी वाले, इसके बाद क्या होता है, इनको प्री टर्न एक होता है, बॉल जैसे ही लैंड करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा ओपन अप होता है टुवर्ड्स द टो, जो होता है वो थोड़ा सा आगे को पॉइंट होना शुरू होता है। तो उसमें ये हेल्प, अगर आप टो पे होंगे तो इजिली यू कैन प्री टर्न। अगर आपका पूरा पांव होगा तो उसको आपको घूमने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से इट विल अफेक्ट योर नी आल्सो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में बैकफुट पे कम से कम वक्त रुकना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको फ्रंट फुट पे प्रेशर देना है, क्योंकि वो दैट इज द प्लेस। फ्रंट फुट पे जब फ्रंट फुट लैंडिंग होती है, फ्रंट फुट इंपैक्ट जब होता है, वहां आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना है, और यहां कम से कम जल्दी से आपको आगे वाले उस पे जाना है। तो इसको अरविंद कहते हैं बॉल्स ऑफ द फीट, जो कहते हैं ना, जो बिफोर द टोज, जो बॉल ऑफ द फीट, तो लैंड ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट, तो आप क्विकली गो फॉरवर्ड। हाँ जी, बेसिकली अगेन, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, पहले भी एक बार हमने एयरक्राफ्ट का एक एग्जांपल दिया था। आपको एक एग्जांपल क्या होता है कि बेसिकली इफ यू नोटिस, वी हैव ऑल ट्रैवल्ड इन एयर, द मोमेंट वी लैंड, हम जो सीट बेल्ट बांधते हैं, तो वो जैसे ही लैंड करता है वो पुश करता है आगे को, वो वाली फीलिंग आएगी आपकी। द मोमेंट यू लैंड ऑन द टो, तो जैसे ही लैंड करोगे बॉडी आगे को पुश करेगी, बिकॉज आप यू आर फ्लोटिंग। जब आप लोडिंग में होते हैं, बेसिकली यू आर फ्लोटिंग इन द एयर, आप हवा में होते हैं, तो एक फ्लोटिंग से इफेक्ट, एक फीलिंग आती है। बट द मोमेंट यू लैंड, योर बॉडी पुशेस इट फॉरवर्ड। तो ये जो हम स्पीड जनरेट करने का या फोर्स जनरेशन ऑफ फोर्स के लिए जब बात करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये उसको हेल्प करती है। इसके लिए बहुत जरूरी होती है, जब बैकवर्ड लैंडिंग हो रही होती है, तो आपका जो पोस्चर होता है, इट शुड बी इन posture in the basically body के दो important component, that is the shoulder and the hips, they should be facing the same direction, be it any direction। अगर side on है तो side on, semi open हो या open हो, बस दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये बेसिकली इट हेल्प्स इन, ये इंजरी फ्री वो होता है। अगर ये अगर अचीव करें बॉलर्स, तो एक तो स्पीड भी अच्छी आएगी, एंड मोर देन दैट इट विल बी द इंजरी फ्री एक्शन, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के तारीख में जब हम इंजरीज की इतनी बात कर रहे हैं, तो उस कड़ी में ये काफी बड़ा ये रोल प्ले करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू कीप द बॉल नियर योर बॉडी फॉर ज्यादा से ज्यादा वक्त बॉडी के पास रहेगा आपका हाथ। जितनी देर तक बेसिकली जितना पास रहेगा उतना बॉडी कंट्रोल में रहेगी। जितना अगर आपका लोडिंग का अगर हाथ दूर चलेगा तो क्या होगा कि योर आर्म्स विल बी कंट्रोलिंग योर बॉडी, योर बॉडी विल नॉट बी कंट्रोलिंग योर आर्म्स। वो थोड़ा हेयर हो जाएगा, पूरा ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। तो क्लोज टू द बॉडी रहेगा जितनी देर तक हो सके। कि जनरली जितना भी करेंगे क्या होता है, जैसे जैसे लैंड होता चले जाता है, पास लैंडिंग के पास बॉडी पांव जा रहा होता है, नेचुरली थोड़ा सा हाथ जाएगा दूर, बट
पास रहने का फायदा है, सून आफ्टर द इम्पैक्ट, जैसे इम्पैक्ट ग्राउंड से होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स, जो जॉइंट सबसे पहले खुलते हैं. व्हाट आर जॉइंट्स? आवर जॉइंट्स आर शोल्डर्स एंड आर लेग्स. ये जो टॉर्सो के नीचे वाला पार्ट होता है, राइट लेग, इफ यू आर राइट आर्म फास्ट बॉलर, वो तो जमीन पे है, तो जैसे इंपैक्ट होगा बोथ आर्म्स व्हिच आर लाइक दिस, ये दूर चले जाएंगे. अगर ऐसे देखेंगे आप तो ये दूर चले जाते हैं, और जो लेफ्ट लेग है वो आगे को किक करेगा. सो दैट मींस योर दो हाथ दो पांव हैं, राइट लेग वो तो गड़ जाता, जमीन पर आ जाता है, लेफ्ट लेग एंड बोथ द आर्म्स वो दूर दूर चले जाएंगे. उससे क्या होता है, बॉडी विल गेट दैट स्ट्रेच. एंड फास्ट बॉलिंग में क्या, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेच एंड कंप्रेस. स्पीड इज जनरेटेड लाइक जो गुलेल होती है, स्ट्रेच एंड कंप्रेस, ये थ्योरी होती है. तो इसमें क्या होता है, जैसे इंपैक्ट आता है तो हर चीज दूर चले जाती है. नेक्स्ट स्टेज में कंप्रेस वाला जो होगा, हमको फ्रंट जो डिलीवरी के टाइम पे उसका फिर बाद में डिस्कस करेंगे. इसमें फिलहाल यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, हाथ जो है दोनों बॉडी के पास रहेंगे. The next point is you have to keep your left shoulder high as compared to this. जैसे लैंड करता है ये थोड़ा सा ऊपर को होगा, ये this one. तो उसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है बॉडी, अगर ये हाई पे रहेगा तो क्या होता है, जब ये क्या होता है, बॉडी को हेल्प करता है स्ट्रेट जाने में. अगर ये सेम उस पे रहेगा या लो रहेगा, जैसे कि हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि लो एल्बो उसमें, तो उसमें क्या होता है, आपको लेफ्ट साइड पे बॉडी आपकी टिल्ट या कोलैप्स करेगी. तो अगर हाई रखोगे आप तो इट हेल्प्स योर बॉडी इन पुशिंग योर बॉडी स्ट्रेट टुवर्ड्स द टारगेट, दैट इज स्ट्रेट. तो ये आपको लेफ्ट को गिरने नहीं देगी है.